नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह कि बहुत दिनों की गैपिंग के बाद आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। फेसबुक पर आप लोगों को पता ही था कि मैं बनारस के दौरे पर था, पूर्वांचल को कवर कर रहा था और पूर्वांचल में चुनाव की स्थिति की आकलन में व्यस्त था। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। मैं ज्यादा दिन बनारस में रहा क्योंकि बेस मैंने बनारस ही बनाया था और वहीं से बलिया, गाजीपुर और चंदौली उंदौली का चक्कर लगाया। मेरा दुर्भाग्य कहिए या कुछ और, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस में थे, मुख्यमंत्री भी बनारस में थे। मेरा जो होटल था वो बहुत नजदीकी था माननीय प्रधानमंत्री जहां DLW के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। इस वजह से थोड़ा नेटवर्क का इशू आ जाता था। कई बार तो वो जैमर वाली गाड़ी उनकी घूमती रहती है, सुरक्षा दृष्टि से भी और कई कारणों से। तो 2-3 बार मैंने प्रयास किया तो मैंने कहा छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे। आज मैं दिल्ली आ गया हूं। चर्चा तो बहुत ही, मैंने आज सोचा था कि जब दिल्ली आऊंगा तो बनारस की जो मैंने विस्तृत जांच किया है, जो अपने आंखों देखा हाल है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो किसी और दिन। आज मामला स्वाति मालीवाल पर, क्योंकि सब स्वाति मालीवाल पर बोल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो और चैनलों पर होता नहीं है। तो आपका प्रश्न होगा फिर काहे स्वाति मालीवाल पर आप कह रहे हैं आप, क्योंकि सारे चैनल सिर्फ स्वाति मालीवाल, और कोई खबर ही नहीं है चैनलों पर। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि जिन विषयों पर विश्लेषण और चैनलों पर नहीं होता, उसी विषय पर विश्लेषण मैं करता हूं। और जब आप 15-20 मिनट तक अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहेंगे, इस वीडियो को देखते रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ राकेश, तुम अपने वादे के मुताबिक उन्हीं विषयों को छुए हो, छेड़े हो जो किसी चैनल पर है नहीं। क्योंकि बाकी चैनलों पर सनसनी के लिए दिखाई जा रही है कि भाई स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल, लेकिन मेरा विषय अलग है, वो आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा होगा कि यह स्वाति मालीवाल की कुटाई पिटाई या अपमानित करना एक सिर्फ विभव कुमार और स्वाति के बीच कोई झड़प हो गई वो है, तो आप गलत सोच रहे हैं। जो मामला है, ना तो वो स्वाति बता रही है ना विभव बता रहा है। घुंघरू से तो कर कुछ बोलते ही नहीं है, तो उनसे तो कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। देखिए मामला क्या है। सबसे पहले आप लोग जाने कि स्वाति मालीवाल है कौन। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के पहले संघर्ष के दिनों की साथी है, बहुत करीबी मित्र है। स्वाति मालीवाल की हैसियत है कि वो अरविंद को सुन अरविंद कहती हैं। आमतौर पर लोग अरविंद जी कहते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल सुन अरविंद कहती हैं। किस इंटाइटल से कहती हैं, किस हैसियत से कहती हैं, इसका विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाएगा। आमतौर पर मैं अपने चैनलों पर झूठ का सहारा नहीं लेता, क्योंकि यह समाचार चैनल नहीं है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा पर विश्लेषण का चैनल है। समाचार पर कुछ झूठ साठ बोली जा सकती है सनसनी फैलाने के लिए, खबरें बनाने के लिए, लेकिन ना तो मैं खबर बनाता हूं ना सनसनी फैलाता हूं, तो झूठ क्यों बोलूं। और जो चीजें मैं कहना चाहूंगा वो इस चैनल पर कह नहीं पाऊंगा, तो उसको वहीं छोड़ते हैं। बस इतनी कहेंगे कि स्वाति मालीवाल कितना करीबी है। आप इस बात से आकलन करिए कि दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसदों की सीट थी। कहा जाता है कि जो पहले बार गुप्ता जी को अरविंद ने टिकट दिया था, उनसे बहुत ज्यादा मोटा रकम लिया था, और यह ओपन मामला है, कोई मैं ही जानता हूं। मेरे कान में गुप्ता ने कहा था, ऐसा नहीं है, सबको इस बात का मालूम है। तो जो मामला कई 100 करोड़ का था, वह मामला अकेले स्वाति मालीवाल को टिकट दे देना से उसकी बात की गंभीरता, उसकी पहुंच और उसकी औकात का पता आपको चलेगा कि हुई स्वाति मालीवाल क्या है। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता दिया, अगर वो विधायक होती तो उसको मंत्री बनाता, लेकिन एक बिना विधायक को
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाला सीट दे देना उनकी नजदीकी, उनकी हैसियत, उसके पोजीशन को दर्शाता है। स्वाति मालीवाल ने पूरी ईमानदारी, वफादारी से, तन मन धन से अरविंद केजरीवाल का सेवा किया, अरविंद केजरीवाल के साथ डटी रही और अरविंद केजरीवाल के किसी भी आदेश, इच्छा और विचारों का अवहेलना नहीं किया। स्वाति मालीवाल दिन रात लगी रही। रात में बस स्टैंड पर बैठ करके पुरुषों को इशारा करते हुए वो सब चैनलों पर जो ड्रामा उसने किया, वह आम आदमी पार्टी में प्राथमिक सदस्यता लेने का प्राथमिक योग्यता होता है कि आपको ड्रामा आना चाहिए। अगर आपको ड्रामा नहीं आता तो आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। पहले बार ये पूछा, जैसे होता नहीं कि भाई आप पुलिस में भर्ती हैं तो आपको इंटर पास होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर आप आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप किसी भी विषय में स्नातक होने चाहिए। तो उसी तरह से ये एक मिनिमम डिग्री है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ड्रामा आना चाहिए। तो स्वाति मालीवाल तो खैर बड़ा करीबी सदस्य रही है, तो ड्रामा क्वीन तो उसको होना ही था। वह सब किया, वो सब अलग चीज है। स्वाति मालीवाल का वो सब एपिसोड, स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल का वफादारी और अरविंद केजरीवाल का स्वाति मालीवाल के प्रति लगाव यह चीज को दर्शाता है। तब है कि उसकी कुटाई क्यों हुई और उसी घर में, जिस घर में वो बेधड़क, बेझिझक और समय बेसमय किसी भी समय जा सकती थी, जाती होगी और जाती रही है, कि उन सब विषयों पर जब आप विचार करेंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल इसके पहले मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेकर नहीं जाती होगी, जितनी वो करीबी है, जिस तरह की पोजीशन स्वाति मालीवाल को मिला है, जिस तरह की हैसियत उसको दी गई है, उससे यह बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उसको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी अपॉइंटमेंट देने वाले की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई इस पोजीशन में है कि उसको अपॉइंटमेंट दे। तो स्वाति मालीवाल को उस दिन अपॉइंटमेंट का बात क्यों आना पड़ा, अपॉइंटमेंट की बात क्यों उठी, जो बताया जा रहा है, जो एक कुछ सेकंड का वीडियो दिखाया जा रहा है, वो शीश महल के बैठक में है। वहां पर सीसीटीवी नहीं होता, सीसीटीवी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे कारनामे ऐसे होते हैं जो अगर रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे तो हंगामा बन जाएगा। क्योंकि उसी शीश महल के बैठक में बैठ करके कई बातें होती होंगी, तो वहां सीसीटीवी क्यों होगा? अब कितना होगा तो किसी के बेडरूम में सीसीटीवी बाथरूम में थोड़े लगेगा। खैर, स्वाति मालीवाल जो ये नया एपिसोड हुआ है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का, मुझे जैसा साधारण आदमी जो मैं बात समझ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इतना आसानी से छूट मिलने वाली है नहीं। वह छूट आजीवन भी हो सकता है और उनकी राजनीतिक समाप्ति तक भी हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर तो अभी केस की शुरुआत हुई है। अभी तो सारे केस लगे ही नहीं है, लदे ही नहीं है। अभी खालिस्तान वालों ने अपना एक संगोपा छोड़ा है कि मैंने पैसा दिया है। अभी और भी कई है, मैं कितना कहूं, जल बोर्ड का मामला है, वो सब मामला आ ही रहा है। उन सब बातों पर, उन सब विषयों पर विचार करने के बाद स्वाति मालीवाल को लगा होगा कि यही समय है, सही समय है केजरीवाल से बात करने का, अपने सारे परिश्रम का पारितोषिक लेने का, कीमत लेने का या कीमत वसूलने का। स्वाति मालीवाल गई होगी कि भाई परिश्रम में हमसे कौन सी कमी रह गई जो सारा मलाई आपने अतिशी को दे दिया, और सब और कई तरह की बात हुई होगी जो विषय विश्लेषण के योग्य नहीं है या जिस पर विश्लेषण नहीं होनी चाहिए। सब लोग देखते सुनते हैं, बाकी लोग तो समझ ही रहे, मैं क्या कहूं। अब यह मामला क्यों गंभीर है और भी कई बातें हुई होंगी जो केजरीवाल को अच्छा नहीं लगा होगा, वह इस बात से साबित होता है कि इसमें आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा को घसीटा गया। असल में जब भी कोई कांड केजरीवाल के तरफ से होता है तो उसमें भाजपा को बिना लाए केजरीवाल का काम नहीं हो सकता। अभी का जो मामला है आप उसको देखेंगे कि
कुटाई किया विभव कुमार ने, जो अरविंद केजरीवाल का सेक्रेटरी है। बंगला शीश महल अरविंद केजरीवाल का था। जो कूटी गई है वो अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा सांसद है, उसी के द्वारा अनुकंपित या नियुक्ति प्राप्त दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, लेकिन आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चूंकि महिला आयोग में कुछ ठेके पर रखे गए लोगों का केस आयोग जांच कर रही है, हो सकता है उसमें भाजपा ने उनको दबाव में लाया होगा। अब आतिशी के इस एक बयान से कई चीजें स्पष्ट हो गई। अरविंद केजरीवाल जो कहता था कि खड़ा सोना है, कट्टर ईमानदार है, आदमी में दाग होगा, सीट खाली छोड़ देंगे, दागदार को नहीं रखेंगे। तो आतिशी ने कहा कि बहुत दिनों से यह मामला चल रहा है, जांच हो रही है और वो फाइनल स्टेज में है। तो अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पहले ही दिन जब उन पर जांच आया तो क्यों नहीं हटा दिया? मतलब दाग अच्छे हैं, दागदार लोग ही रखे जाते हैं, वो तो खैर साबित ही हो रहा है। तो स्वाति मालीवाल अगर करप्ट थी, कुछ ठेकेदारी पर भर्ती किए लोगों के मामले उस पर चल रहे थे, तो कट्टर ईमानदार की कट्टर छवि को बनाए रखने के लिए उसको हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया। चूंकि तेरी लूट मेरी लूट, तेरी चूक मेरी चूक, तेरी छूट मेरी छूट की बात रह रही होगी। इन्हीं सब विषयों की जब एक्सप्लेनेशन करने के लिए मालीवाल गई होगी और कुछ बातों का एहसान बताई होगी, कुछ चीजें याद कराई होगी। केजरीवाल बार बार कहता है कि आप वीडियो बना लीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर दीजिए और हमको दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो यह खेल तो स्वाति मालीवाल भी करती होगी। तो हो सकता है कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो मालीवाल के पास हो जो उसने केजरीवाल को दिखाया हो और केजरीवाल भड़क गया हो, और उसके बाद भावावेश में उसने विभव कुमार को कहा कि कूट दो। या हो सकता है कुटाई केजरीवाल नहीं करती हो, क्या पता, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो आम आदमी पार्टी में होता है। अब सवाल जो उसके बाद कवरअप का था, संजय सिंह ने कहा कि भाई विभव कुमार गलत है। बाद में उसी संजय कुमार चंद लखनऊ दौरे पर निकले। अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप है। यही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के एक महिला नेत्री को जानलेवा हमला करने के बाद, जला देने के बाद उसके परिवारजनों को कहा था कि समझौता करो, उसका वीडियो बाहर है। यही अरविंद केजरीवाल है जो अपना राशन कार्ड बनाने वाले का वो जो काम पीड़ा करता हुआ वीडियो दुनिया ने देखा, उसको भी कह रहा था कि आप समझौता कर लीजिए, क्या कीजिए, आपने किया उसने किया, दोनों आदमी को अच्छा लगा, इसमें हम क्या करें, कैसे नहीं बनता। आप वीडियो देखने बाद लगा है दोनों लोग फुल परफॉर्म कर रहे, उसमें कहीं कोई बलात्कार तो हो नहीं रहा है, तो किस बात का केस। तो केजरीवाल ने हो सकता है स्वाति मालीवाल से कहा हो कि तेरी चूक मेरी चूक, तेरी वीडियो मेरी वीडियो। इन सब चीजों को देखने के बाद दो तीन बातें चर्चा के लिए उत्पन्न हो गई है। पहला कि राजनीति में अब क्या किया जाए और राजनीतिकों का अब क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो राजनीतिकों से छूटा है। राजनीति में काम करने वाले लोग बेविचारी हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आतंकी हैं, मर्डर है। मतलब भारतीय संविधान में जितने भी अपराध के धारा वर्णित है वो सभी में बुक लोग राजनीति में है। कुछ लोग सदन में भी हैं, कुछ लोग मंत्रिमंडल में भी हैं, कहीं कहीं मुख्यमंत्री भी हैं। तो फिर हम जैसा जो शरीफ आदमी जिसने अब तक किसी अपराध के विषय में सोचा नहीं और उससे अपराध हुआ नहीं, वो कहाँ जाए, किसको मतदान दें और किसको लाए, यह चर्चा तो होगा। मित्रों, लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही चरण रह गए हैं। आपसे भी आप विचार करिए कि क्या आप उसको मतदान देंगे जो ड्रामा करता है, उसको मतदान देंगे जो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसको मतदान देंगे जिसका कुछ पता नहीं कि आज किसके पास है, कल किसके पास जाएगा, या उसका मतदान देंगे जो खुला एक बात आपके सामने रखता है, डंके की चोट पर घोषणा पत्र में ले करके कि मैं यह करने वाला हूं और वो किया है। विचार आप जरूर करिएगा। रहा स्वाति मालीवाल का मामला, तो जितना आपको दिखता है वो उतना है नहीं, और जो आपको बताया जाता है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। मामला समझने वाले लोग समझ रहे हैं कि मामला है क्या और कितना है।
मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वाति मालीवाल को भी जानता हूँ और केजरीवाल को भी जानता हूँ। अब देखते हैं कि वीडियो किसकी आती है, कब आती है, आती भी है कि नहीं आती है। एक संगूपा छोड़ा जा रहा है मामले को हल्का करने के लिए, वो आम आदमी पार्टी के द्वारा, कि शायद मालीवाल को बुला करके कहा गया था कि आप रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि हमको अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना है, क्योंकि फीस मोटी ले रहे हैं, कम से कम एक सीट ही ले लें। और उस पर मालीवाल भड़क गई। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मालीवाल की औकात नहीं कि केजरीवाल कह दे और वो मना कर दे। यह हो नहीं सकता। मामला कुछ और है जो मैं कह नहीं सकता। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या सुनाना। खैर, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का मामला जो दिख रहा वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और समस्या का समाधान प्राप्त होता है तो समाप्त होता है। जब तक देश के सारे समस्या समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं रोज एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखता रहूंगा और आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। आपका आशीर्वाद ही मेरा पारितोषिक है, आपका समर्थन ही मेरा हौसला अफजाई का कारण है। मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।